नमस्कार मित्रों, आज के कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं रास काव्य परंपरा और रासो काव्य परंपरा, यानी कि जैन साहित्य और रासो साहित्य। इससे पूर्व के कालांश में हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन कर रहे हैं रासो काव्य परंपरा, यानी कि जैन साहित्य और चारण कवियों द्वारा लिखा गया रासो साहित्य। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने अपने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में रासो काव्य परंपरा को दो भागों में बांटा, धार्मिक रास काव्य परंपरा और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धार्मिक रास काव्य परंपरा का संबंध जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य से है और ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा का संबंध चारण कवियों द्वारा रचित साहित्य से है। जो जैन कवि थे उन्होंने सरस प्रधान काव्य शैली का प्रयोग किया और जो चारण कवि थे उन्होंने वीर, उत्साह और ओज प्रधान काव्य शैली का प्रयोग किया। जो जैन कवि थे उन्होंने जो अपना साहित्य लिखा वह उनके जो साधु थे, उनके जो अनुयायी लोग थे, उनकी प्रेरक जीवनियों को आधार बनाकर अपने धर्म और अपने मतों का प्रचार प्रसार करने के लिए जैन साहित्य की रचना की। और चारण कवि राजा महाराजाओं के दरबार में रहा करते थे, उनके आश्रित रहा करते थे, इसलिए इन्होंने राजा महाराजाओं की प्रशंसा के लिए वीर, उत्साह और ओज का भरपूर इन्होंने अपने साहित्य में प्रयोग किया। तो धार्मिक रास काव्य परंपरा जैन कवियों द्वारा रचित साहित्य, यह सरस प्रधान काव्य है। इसमें उन ग्रंथों को लिया जा सकता है जिसमें पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवनी कथा, लोक प्रचलित कथाओं को आधार बनाकर जैन मतों का प्रचार पौराणिक काव्य के रूप में किया, उनके चरित्र के रूप में किया। और जैन साहित्य का जो प्रधान रस है वह है शांत रस। जैन साहित्य में दो शैलियों में काव्य रचना हुई, एक है हिंदी की शैलियां और दूसरी है अपभ्रंश भाषा की शैलियां। हिंदी की प्रमुख शैलियां कौन कौन सी है? चरित शैली, फागु शैली, रास शैली और आचार शैली। हिंदी में जैन कवियों ने प्रमुख चार शैलियों में काव्य रचना की, चरित शैली, फागु शैली, रास शैली और आचार शैली। चरित शैली क्या होती है कि जिसमें जैन साधकों की प्रेरक जीवनियां लिखी। जैन कवियों ने जो जैन साधक थे उनकी प्रेरक जीवनियां जिसमें लिखी वह चरित शैली कहलाती हैं। और जिसमें मार्मिक अनुभूति से युक्त शैली का प्रयोग किया वह फागु शैली कहलाती है। और जिसमें क्रीड़ा, नृत्य, गायन आदि का प्रयोग किया गया वह सरस शैली कहलाती है। और जिसमें उपदेशात्मकता की प्रधानता थी वह आचार शैली कहलाती हैं। और इन चारों शैलियों में भी जैन साहित्य की जो सबसे प्रधान, सबसे प्रमुख और सबसे जो लोकप्रिय शैली थी वह थी रास शैली। इसीलिए जैन साहित्य को रास साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश में भी काव्य रचना हुई, तो अपभ्रंश की इन्होंने तीन शैलियों का प्रमुख रूप से प्रयोग किया, चुनरी, कूलक और चरचरी। जिसमें धार्मिक साहित्य और सदाचार लिखा गया, जिसमें धार्मिकता के बारे में और सदाचार नैतिकता के बारे में लिखा वह है चुनरी शैली। और जिसमें उपदेश की प्रधानता थी वह कहलाए कूलक शैली। और जिसमें अपने जैन साधकों के गुणों का बखान किया वह कहलाई चरचरी शैली। तो इस प्रकार से जैन साहित्य की अपभ्रंश की तीन शैलियां हैं, चुनरी,
कूलक और चरचरी शैली। जैन साहित्य में जीवन के प्रति आस्था, अहिंसा, करुणा, जीव दया आदि का प्रमुख रूप से इन्होंने वर्णन किया। और सर्वाधिक जो उपदेशात्मकता की प्रधानता और प्रबंधात्मकता की प्रधानता और चरित्र की जो प्रधानता मिलती है वह जैन साहित्य में मिलती है। जैन साहित्य का जो काव्य रूप था वह दो रूपों में मिलता है, एक प्रबंध काव्य के रूप में और दूसरा मुक्त काव्य के रूप में। लेकिन पूरे यदि हम आदिकाल की बात करें तो सर्वाधिक प्रबंधात्मक काव्य जैन साहित्य में लिखा गया, और यदि उपदेश की भी बात करें तो सर्वाधिक उपदेशात्मकता की प्रधानता भी जैन साहित्य में मिलती है। और जैन साहित्य दो भाषाओं में लिखा गया, अपभ्रंश भाषा में और प्राचीन हिंदी के अंतर्गत। अपभ्रंश में कौन कौन सी रचनाएं लिखी, अपभ्रंश के कवि कौन कौन से हैं, और हिंदी में जैन साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, ये अगले वीडियो में हम जानेंगे। दूसरा है ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा। धर्म का संबंध तो है जैन साहित्य से, रास काव्य से, और ऐतिहासिक रासो का संबंध है वीर उत्साह चारण कवियों द्वारा लिखे गए साहित्य से। चारण कवियों द्वारा रचित ग्रंथ रासो साहित्य कहलाते हैं। दो शब्दों को समझना जरूरी है, रास और रासो। रास का संबंध है जैन साहित्य से और रासो का संबंध है चारण कवियों द्वारा लिखे गए साहित्य से। इसका जो प्रधान काव्य है ओज वीर प्रधान काव्य है, और रासो साहित्य की जो विषय वस्तु है उसका जो मूल संबंध है वह राजाओं के चरित्र तथा उनकी प्रशंसा से है। और रासो काव्यधारा का जो प्रधान रस है वह वीर और श्रृंगार रस है, और दोनों में भी प्रधान रस है वीर रस। आदिकालीन हिंदी साहित्य का जो प्रधान अंग है, यानी कि आदिकाल में 6 प्रकार के साहित्य लिखे गए, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, गद्य साहित्य, लौकिक साहित्य। तो प्रधानता किसकी रही? रासो साहित्य की। इसी प्रकार रासो शब्द की उत्पत्ति को लेकर भी विद्वानों ने अलग अलग नाम सुझाए, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा दिया गया रासक शब्द से ही रासो साहित्य की उत्पत्ति को माना गया और इसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। तो रासो शब्द की उत्पत्ति कौन शब्द से मानी गई है? रासक शब्द से मानी गई है। और रासो काव्य जो वीर गाथात्मक काव्य हैं, इसमें भी वीर गाथात्मकता के 2 रूप मिलते हैं। पहला है प्रबंध काव्य के रूप में साहित्यिक रूप, और दूसरा है वीर गीत के रूप में, यानी कि बैलाड्स के रूप में काव्य रचना। कहने का मतलब है कि वीर गाथा के भी 2 रूप मिलते हैं, एक तो प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप और दूसरा है वीर गाथा का साहित्यिक रूप। यानी कि प्रबंध काव्य का जो साहित्यिक रूप है उसकी प्रधान रचना है पृथ्वीराज रासो, जिसका प्रधान रस है वीर रस, और वीर गीत बैलाड्स गीत के रूप में जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रचना है वह है बीशल देव रासो, जिसका प्रधान रस है श्रृंगार रस। और रासो काव्य में भी 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया है, अपभ्रंश की भाषा और देश भाषा। अपभ्रंश की भाषा में कौन कौन से काव्य लिखे गए और देश भाषा में कौन कौन से काव्य लिखे गए, इनका अध्ययन भी अगले कालांश में करेंगे। तो आज के इस कालांश में हमने मुख्य रूप से रास काव्य परंपरा यानी कि जैन साहित्य और रासो काव्य परंपरा, चारण कवियों द्वारा लिखित साहित्य का हमने सामान्य अध्ययन किया। धन्यवाद।